मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एग्स, अंडे। अंडे और मसाला, यानी कि खाली अंडे नहीं उबले हुए, बल्कि उसके साथ एक खास किस्म के मसाला जात जिनका तल्लक सेक्स के साथ। और यही जो अंडे हैं, ये ना सिर्फ एक मुकम्मल खुराक बन जाती हैं आपके लिए, बल्कि वो आपके लिए एक सेक्स का ग्रेनेड, और जो मसाला है वो उसका एक बारूद बन जाता है। तो मैं बताऊंगा कि आजकल हम सर्दियों में अंडे खा रहे हैं और इसको हम किस तरह अपने सेक्सुअल हेल्थ, यानी कि अपनी जिनसी तवानाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये अंडे में क्या कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, जिसकी वजह से अंडा जो है एक मुकम्मल खुराक समझा जाता है। क्योंकि एक मुकम्मल खुराक ही मुकम्मल सेहत, और मुकम्मल सेहत ही एक मुकम्मल जिनसी जोश, जज्बा और तवानाई का एक मंबा बन सकती है। अंडे में हमने इसकी सबसे पहले सफ़ेदी है। सफ़ेदी जो है ये प्रोटीन का हाईएस्ट सोर्स है, जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। अब एल्ब्यूमिन में हर किस्म के असेंशियल और ज़्यादातर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड सब पाए जाते हैं। लेकिन हम बतौर सेक्सोलॉजिस्ट, हमारी जो तवज्जो होती है वो हमारी नज़र ढूंढ रही होती है एल-आर्जिनिन, जो कि हमारा सेक्स का बबर शेर है, यानी कि जो उसका हमारा, जिसे मैं कहता हूँ हमारा ये वसीम अकरम है, प्लस नहीं, खाली वसीम अकरम है, जिसकी सेक्स की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है। तो जो एल-आर्जिनिन है ये भी बड़ी तादाद में, खासी अमाउंट में ये इसमें पाया जाता है, जो कि आपकी वेसल्स को खोलता है, खून में की जो रवानी है वो जो नफ्स में उसको बढ़ाता है, और आपका इरेक्शन, आपकी होशियारी, आपका जोश, आपका अकड़ाव जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा भी सिस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट एक अमीनो एसिड है, जिसमें सल्फर होता है। ये बतौर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये काम कर रहा होता है। तो प्रोटीन में के तो और भी जितने अमीनो एसिड हैं, इनका बड़ा रोल है इसमें, सेक्स में, वो सब के सब इसमें बतरजा उतम पाए जाते हैं। अच्छा, फिर आ जाती है जर्दी। जर्दी को लोग जो आमतौर पे लोग दफा दफा कर रहे होते हैं, बहुत ही गलत बात है। जैसे कहते हैं बद से बदनाम बुरा, हालांकि ये जो जर्दी है ये एक बेहतरीन खुराक है। नंबर एक, इसमें जो प्रोटीन की तादाद जो होती है, अमाउंट जो है वो मिकदार थोड़ी सी कम होती है बस एल्ब्यूमिन जर्दी से, सफ़ेदी से। यानी कि आप अगर जर्दी को ज़ाया कर दें तो इसका मतलब है तो आप तकरीबन 40% जो आप प्रोटीन है आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो जो अंडे की बाकी की नरिशमेंट है, जिसमें कि विटामिन डी है और विटामिन बी के डिफरेंट है, फोलिक एसिड है, ये सब के सब आपके जर्दी में ही तो पाए जाते हैं। तो अगर आप उसे ज़ाया कर दें तो आप गए। अब जर्दी के ऊपर एक जो है ना इल्ज़ामात लगने शुरू हुए। तो इल्ज़ामात क्या जनाब, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अवलन तो कोलेस्ट्रॉल इतनी खतरनाक चीज़ है ही नहीं है। उस बेचारे के ऊपर भी इल्ज़ामात की बारिश करके वो उसको मुजरम बना के फांसी लगाने की कोशिश की गई, और फिर हमारी ड्रग जो कंपनीज ने उस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन बना के अरबों खरबों रुपए बना लिए। अवलन तो यानी कोलेस्ट्रॉल खुद इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है, और दूसरा जो न्यूट्रिशनल या डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, इसका कोई असर आपके जो खून का कोलेस्ट्रॉल है इस पर नहीं आता। ये कैसे नहीं आता? ये होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ है, हमारा जो खून में आता है ये बेसिकली लीवर से आता है। जब आप कोलेस्ट्रॉल ऊपर से ले लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं इसमें। ये जो हमारा अंडा है, अंडे की जो जर्दी है, वो आप लेते हैं, और वो फिर हजम हो के लिम्फेटिक के जरिए वो लीवर में पहुंचता है। अब लीवर ने जो कोलेस्ट्रॉल बनाना था और उसने खून में फेंकना था, वो सारे के सारा अब वो कम फेंकेगा, यानी कि वो खुद नहीं बनाएगा। तो खुद नहीं बनाएगा तो नतीजा ये निकलेगा कि
उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके लिवर को कम काम करना पड़ेगा, कम काम करेगा तो रेस्ट करेगा। तो और कोलेस्ट्रॉल जो है आपके खून में वो ज्यादा नहीं होगा। वैसे भी कोलेस्ट्रॉल की एक खास अमाउंट जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही से तो आपका टेस्टोस्टेरोन बनना है, इसी से आपकी विटामिन डी बननी है, यानी कि आपकी बेशुमार जो चीजें हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनकी जो बेस होती है वो तो कोलेस्ट्रॉल ही होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसका एलडीएल का और इसका बताया जाता है कि इसमें जी एलडीएल होता है। बड़ी अजीब बात है कि इसमें जो एलडीएल भी होता है वो भी गुड टाइप का होता है। कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल होता है आमतौर पर ना, जो हमारे जो लेबोरेटरी जिसे देखती है उसे ये नहीं होता कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल एलडीएल है या कि लार्ज मॉलिक्यूल एलडीएल है। जो स्मॉल एलडीएल मॉलिक्यूल्स वाला होता है वो तो होता है नुकसानदेह, लेकिन अंडे में जो होता है वो आपका लार्ज मॉलिक्यूल्स वाला होता है, जो कि आपकी जिस्म को इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल के अलावा इसके गुड कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, एचडीएल भी होता है। एचडीएल जो होता है ये तो वैसे गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि ट्राइग्लिसराइड, जो कि वाकई बुरे कोलेस्ट्रॉल, जो बुरे लिपिड्स हैं, जिसकी अभी तक मजम्मत होनी चाहिए, हो रही है, उसको ये किस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो जर्दी है इसके अंदर जिंक वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, ये तो हर चीजें उसमें जो ना वो पाई जाती हैं, जो कि हर गुड़ में अब उसकी तफसीलात में मैं जा नहीं सकता। तो लेकिन बताना ये था कि उसमें हर चीज, लेकिन कुछ और खास चीजें जिसका सेक्स के साथ ताल्लुक है वो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो जर्दी में पाए जाते हैं। जर्दी में कैटेचिन्स होते हैं। कैटेचिन्स जो होते हैं ये आपके जो बॉडी के अंदर फसाद जो पैदा होता है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, सुपर ऑक्सीडेंट जो कि आपके वेसल्स को, आपके जिस्म के हर हिस्से को वो बूढ़ा कर रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं, उसको ये अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। तो कैटेचिन एक बहुत टॉप किस्म के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि जर्दी में जो ना पाए जाते हैं। अब जो अंडा है इसको अगर हम हाफ बॉइल्ड लें तो कैटेचिन वगैरह जो है वो खराब नहीं होते, यानी कि वो ज्यादा डीनेचर्ड नहीं होते। सो मेरा तो मशवरा यही है कि आप अंडा जो है ना वो हार्ड बॉयल ना करें, बल्कि आप उसको हाफ बॉयल लें। ठीक है, इससे उसकी जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा से ज्यादा कायम रहती है। अब हम आ जाते हैं कि अंडे कितने लिए जाएं। तो जनाब पहले जमाने में तो जो खाली सफेदी है वो तो लोग बॉडी बिल्डर हैं वो तो 20-20 खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन जर्दी समेत भी आप 2 से लेके 3 तक अंडे डेली खा सकते हैं। अब 2 से 3 अंडे डेली का मतलब है 6 ग्राम प्रोटीन उसमें आ गई, 6 थी 18 ग्राम आपने प्रोटीन ले ली। अगर आप सारे अंडे समझेंगे आप शाम को ले लेते हैं, शाम को आप 8 बजे 9 बजे ले लेते हैं, तो तीनों अंडे आपने खा लिए। तो इसका मतलब ये है कि 3 घंटे बाद आपको तमाम अमीनो एसिड जो है बड़ी खासी तादाद में आपके जिस्म में, आपके खून में ये दौड़ते नजर आएंगे, जो कि आपकी सेक्स की जो सर्विस है उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप यानी कि अंडा जो है ये सेक्स वगैरह करने से 3 घंटे पहले ले लें तो ये आपको ये बेहतरीन आपको फ्यूल जो है, जो सेक्स का जो फ्यूल है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब यहां तक आ गया कि अंडे ने तो वो सारा इंपॉर्टेंट फ्यूल जो है वो आपको दे दिया। अब इस फ्यूल को हमने जलाना कैसे है, यानी कि ये फ्यूल है जो समझे हम कह सकते हैं हार्ड फ्यूल है, कि जैसे कोयला ना, कोयला जलता है, लेकिन कोयले को जलाने के लिए कुछ आपके ऊपर अपना जैसे कोई थोड़ा सा मट्टी का तेल फेंकना पड़ता है समटाइम ताकि वो जल सके, या कोई बुरादा होता है लकड़ी का वो फेंके, कागज हो वो जलते, फिर जलता है तो फिर जलता जाता है। तो अब इसको जलाने के लिए जो अंडे का फ्यूल है हम यूज करेंगे मसाला जात। अब मैं वो उस बारूद पे आऊंगा, मसालों पे आऊंगा, जो कि उसके साथ आप मिला के खाएंगे तो वो समझे कि वो एक बारूद है जो कि आपके फ्यूल को तेजी से बर्न करेगा। उसमें आपको मैं चंद मसाला जात का बता देता हूं, अब आपने बनाना आपने खुद है कि उसका क्या है। अब जो मसाले होते हैं इनमें एक जनरलाइज्ड 3-4 खूबियां होती हैं। नंबर 1, ये वेसल्स को खोलते हैं, वेज़ोडायलेटर है।
ठीक है, और ये जल्दी इफेक्ट करते हैं, खास खूबी ये भी है। ठीक है, दूसरा सारे के सारे एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है आपकी वेसल्स की हेल्थ को ये बहुत ज्यादा बेहतर करते हैं, जो कि आपका चैनल है सेक्स का। फिर इसके अंदर खुशबू होती है, अरोमा। अब ये अरोमा बहुत अहम चीज है जिनका तल्लक मसाला जात के साथ है, क्योंकि अरोमा आपके नाक के जरिए जाता है। और आपको शायद एनेटमी का इल्म होना तो पता चलता है कि नाक के अंदर एक बारीक बारीक ऊपर दीवार, ऊपर वाली जो वॉल होती है उसके अंदर सुराख होते हैं जिसमें ये ऑल्फैक्टरी नर्व जाती है, जिससे हवा भी अंदर जा सकती, खुशबू भी अंदर जाती है, जो दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचती है जो कि एनिमल ब्रेन है, लिजर्ड ब्रेन, जो सेक्स वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है, वो सीधा पहुंचती है। और वो स्ट्रेस को भी कम करती है उसकी खुशबू, और आपकी सेक्स को भी स्टिमुलेट करता है, और ये जिस्म को एक हॉट फीलिंग भी देता है, एक गर्मी भी देते हैं। यानी कि ये 3-4 जो खूबियां हैं ये मसालों में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये सेक्स में बड़ा हेल्पफुल होते हैं। अब मैं उन मसालों की तरफ आता हूँ कि कुछ मसालों में ये कोई एक खूबी ज्यादा होगी, किसी में दूसरी ज्यादा होती है, लेकिन मैं एक मिक्सचर बताता हूँ कि वो मिक्सचर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो आपके सामने आ जाता है जैसे ये आपका अदरक है, अदरक का जो पाउडर है, अदरक का पाउडर आपको पता है इसमें सारी खूबी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, वेसल्स को भी ये खोलता है, और जनरलाइज आपको इसकी खूबियां जो है इसमें बहुत होती हैं। ये आपके मसाले का इसमें हिस्सा होना चाहिए। अब काली मिर्च है, काली मिर्च जो है हाजमे में भी मदद देती है, इसमें पिपराडीन होती है। पिपराडीन जो है वो अब वेसल वो फूड को अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प, इसकी खुशबू बहुत शहवत अंगेज होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं जो छोटे ट्रेस एलिमेंट्स है वो तो मसालों में होते ही बहुत है ना। आप छोड़ें जो वैसे इनमें भी विटामिन सी क्या और फॉलिक एसिड क्या और सेलेनियम क्या और हर चीज उसको आप छोड़ें, क्योंकि लेकिन हम मसालों को न्यूट्रिशन के तौर पे नहीं ले रहे, हम तो ले रहे हैं जो कि बारूद के तौर पे ले रहे हैं, जो कि आपके सेक्स को एकदम धमाके से एक्टिव कर सके। फिर काली मिर्च के बाद हम आ जाते हैं लौंग। लौंग वो नहीं, लौंग वाच वाला नहीं, लौंग बिन क्लोव। जो क्लोव जो है इसकी खुशबू तो इंतहाई सहरंगेज होती है और बड़ा रिलैक्सिंग होती है, इसकी ये बहुत खास खूबी है। बाकी जब लेते हैं ये आपके अंदर गर्माइश भी पैदा करती है, खून की गर्दिश को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर उसमें ये लौंग भी शामिल होंगे ज्यादा, वो भी सेक्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा जो मेरे हिसाब से आपकी जो दालचीनी है ये भी आपको पता है कि शुगर वाला लेवल भी डाउन करती है और वेसल्स को भी खोलती है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होती है, लेकिन इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से बहुत अहम है वो जायफल है। जायफल की बड़ी खूबियां हैं। जायफल एक तो रिलैक्स करता है, हल्की सी सुरूर की कैफियत ले आता है। इसमें एक खास केमिकल होता है इसमें मिस्टेरसिन। मिस्टेरसिन जो है ना वो आपके अंदर सुरूर की कैफियत डालता है कि आप मस्ती में आ जाते हैं। जब वो मस्ती आती है तो आपको पता है जब परेशानी खत्म होती है और मस्ती जन्म लेती है तो सेक्स जो है वो खुद ब खुद ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, तो और ये हाजमे में बहुत मदद देता है। बाकी जो सारी खूबियां वो तो इसमें मौजूद होती हैं। तो जायफल भी उसका कंपोनेंट हो। अच्छा, बनाना अपने मसाले का मिक्सचर आप है अपनी पसंद के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक। आखिर में जो चेयरमैन है वसीम अकरम, मसालों का जो वसीम अकरम है, वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है ना ये कहते हैं ना हॉट सेक्स, ये वो लेके जाती है। कैसे? जब आप लाल मिर्च तेजी से लेके जाती है तो जुबान में जैसे आग की कैफियत लगती है, बॉडी भी कहती है कैफियत लगती है, ओहो आग लग गई, आग लग गई। वो एकदम केमिकल्स का रश होता है जिसमें डोपामीन भी शामिल होता है, उसमें एंडोर्फिन भी शामिल होते हैं, नॉरएड्रेनलिन भी होता है, जिसम दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कानों में धुएं निकलते हैं, आंखों में पानी आ जाता है, एक दफा बॉडी जो है ना वो टर्बो चार्ज हो जाती है। मैं मिर्चों पे एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, मसालों पे भी पूरी बनाऊंगा, लेकिन अभी ये बता रहा था कि अगर तेज मिर्च लेते हैं तो वो अब उसमें जब डोपामीन निकलेगा, आपको पता है डोपामीन जो है ये तो सेक्स की बुनियाद है, ज़हनी तौर पर इंसान का दिमाग जो है वो सेक्स की तरफ माइल हो जाता है। ठीक है, और एंडोर्फिन जब निकलते हैं ये आपका इंटरकोर्स टाइम बढ़ा देते हैं,
और जब खून की गर्दिश बढ़ाता है, और ये पता है खून की नालियों को सारी खोल देता है, सर से लेके पांव तक खोल देता है, रिलैक्स करता है। और खून की गर्दिश इसीलिए तो बढ़ती है, तो वो इंसान के कानों में धुएं निकल रहे होते हैं और आपको गर्मी लग रही होती है। सो आप इन मिक्सचर्स को एक मिक्सचर बनाएं अपनी मर्जी का, उसको अंडे के साथ खाएं, ठीक है। और उसके बाद जरा पेट, अगर आप समझे कि 3 अंडे बनने बड़े होते हैं, 3 अंडे आप खा लें 8 बजे, 12-1 बजे तक आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग, आपका माइंड रिलैक्स, सेक्स की तरफ माइल होगा, वैसे भी रिलैक्स होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप अंडों का इस्तेमाल, एक बात मैं बताऊं, खाली सर्दियों तक महदूद ना रखें। अंडे जो हैं ये बेहतरीन गज़ा है, कंप्लीट गज़ा है, और आप इसको गर्मियों में भी खाएं, कोई हर्ज नहीं है। ये लोगों ने ऐसे बातें बनाई हुई हैं, गर्म है, सर्द है, ये कर करके लोगों को डराया हुआ है। तो आप खाएं, और ये इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चीज़ है, और जो आपको ना सिर्फ तवानाई देती है, जिस्मानी खुराक भी देती है, बल्कि ज़हनी तौर पर भी आपको बेहतर रखती है। और सेक्सुअली तो मैंने आपको बता दिया है कि ये तो एक शहवत का दरिया है जो कि बहता चला जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डॉक्टर बर्ची को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।